ये कहानी है बसंतपुर नाम के एक सुंदर से गांव की। इस गांव में हरियाली और खुशहाली तो बहुत थी, लेकिन गांव की हवाओं में एक जहर घुला हुआ था और उस जहर का नाम था सुमित्रा और कलावती। बसंतपुर में ये दो औरतें ऐसी थी जिनका काम ही था बात का बतंगर बनाना और आग में घी डालना। ये सुमित्रा की बच्ची आज पता नहीं कहाँ गई है। और दिनों में तो वो मेरे से पहले आ जाती थी। तो आज बहुत लेट हो गई। कलावती मुझे अब 2 बातें सुनाने लगेगी। मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मैं सारा कामकाज छोड़कर कब से बेचैन हूँ तुझे कुछ बताने के लिए, और तू है कि अब आ रही है। अरे मैं रास्ते में रुक गई थी शांति के घर के पास। दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था और उसका पति बोल रहा था तुझे मैं अब घर से भगा दूंगा। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी थी। वाह वाह, तेरी बातें सुनकर तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। खूब मटक मटक के चलती थी, अपनी दुकान का बहुत घमंड था। आज तूने मेरा तो दिन बना दिया। सुमित्रा, घर चलते हैं, घर का बहुत काम है। तू भी जा, फटाफट काम खत्म करके शाम को मिलते हैं, फिर मैं तुझे और बातें बताऊंगी। अरे ओ रवि, तेरी बीवी आ रही है, अब तेरी खैर नहीं। अच्छा, यहाँ अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? घर में इतना काम पड़ा है, हे राम, मैं अकेली क्या क्या करूं? अब चलो घर। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, काम धंधा कुछ नहीं। चलो घर चलो। जा भाई रवि, जा अपनी बीवी के पल्लू में छुप जा। सुमित्रा, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब सब मुझ पर हंसेंगे। ज्यादा चौपड़ चौपड़ मत करो, घर में बहुत काम है और तुम यहाँ मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। चलो चुप करके घर। एक बात बता देती हूँ जी आपको, ये सारा दिन मटर गश्ती मत किया करो। घर का काम नहीं है क्या? मेरा काम करा दो और अच्छे लोगों के साथ रहा करो। जो मिलता है उसी के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है आपका। आहा, बता भी कौन रहा है? बता तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा उठना बैठना कहीं की महारानी के साथ है। पूरा गांव जानता है कि तुम कितने पानी में हो। मुझे तो ये सलाह मशवरे दिया ही मत करो, ठीक है? आजकल उस शर्मा के साथ रहकर कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं, घर का ध्यान रखना। ये जो तुम दोनों कर रही हो ना, याद रखना, जो गड्ढा औरों के लिए तुमने खोदा है उसमें तुम दोनों खुद ही गिरोगी। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, आज मेरे घर में दावत रखी है, जरूर आना आप, और भाई साहब को भी जरूर लाना, ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते भाई साहब। किस खुशी में दावत रखी? कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं नहीं, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। मुझे अपने धंधे में बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए सोचा थोड़ी खुशी बना लूं। चलता हूं भाभी जी, आप जरूर आना। क्या हुआ सुमित्रा, आज इतने गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? क्या बताऊं कलावती तुझे, अभी अभी घर में झगड़ा करके आई हूँ। सब कुछ इस शर्मा के कारण हो रहा है। पता नहीं मेरे पति को क्या क्या अनाप शनाप पट्टी पढ़ा दी है, जो मुझसे आजकल सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अरे मैं तो तुझे इस शर्मा के बारे में बताने आई थी सुबह, लेकिन तू चली गई। ये शर्मा है ना, बहुत आगे बढ़ता जा रहे हैं। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन शर्मा परिवार वाले आजकल बहुत हवा में उड़ने लगे हैं, पूरे घर वाले। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे पति को भड़काने वाला भी यही शर्मा है। आज इसकी दबंगई का जवाब देकर पूरे गांव में इनका मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। चल कलावती, तू भी चल मेरे साथ, आज करते हैं इनकी दावत। अरे सुमित्रा, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। मैं तो इस शर्मा को कोई छोटा मोटा व्यापारी समझती थी, पर ये तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा। अरे कुछ नहीं है ये शर्मा, बस सबके आगे हवा बनाता फिरता है। अंदर से तो ये बिल्कुल खोखला है। तू डर मत, आज इस शर्मा का वर्मा नहीं बनाया तो मेरा नाम सुमित्रा नहीं। तू बस देखती जा। अरे चुप हो जा सुमित्रा, शर्मा हमारी ही तरफ आ रहा है।
अरे अरे, नमस्ते भाभी जी। भाई साहब कहीं दिख नहीं रहे। कोई काम आ गया या आपके डर से नहीं आए? अरे नहीं, भाई साहब आराम से टीवी देख रहे हैं। वैसे भी उन्हें बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है। बाहर की चीजें सब बेकार होती हैं। आज आपने तो सब घर पर ही बनाया होगा ना, इतनी बड़ी पार्टी जो दी है। अरे नहीं भाभी जी, मुझे लगता है आपने अब तक बाहर की छोटी मोटी दुकानों से ही खाया होगा, तभी आपको खराब मिलता है। यहाँ तो सब 5 स्टार होटल से बन के आया है, जहाँ का एक समोसा भी 500 रुपए का आता है। अब मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ, आपने तो ठेले का 10 रुपए वाला समोसा खाया होगा, तभी भाई साहब बीमार रहते हैं। चलो, मैं और मेहमानों को संभालता हूँ, खाना जरूर खाकर जाना। जी नमस्ते। अरे सुमित्रा, तू तो कह रही थी कि इस शर्मा का वर्मा बना दूंगी, लेकिन ये तो तेरे वर्मा का फार्मा ही बना गया। चुप कर जा कलावती की बच्ची, तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अभी देख मैं क्या करती हूँ। इस शर्मा की धोती ना उतार दी तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। अच्छा, तू ऐसा क्या करने वाली है, मुझे भी बता जरा। देख, जो तेरे पीछे खड़ा है ना, मोटी मोटी आंख वाला, पूरे सूबे का सूबेदार है ये। मैंने सुना है इस शर्मा की तरक्की के पीछे इसी का हाथ है। आज मैं इसको ऐसी मिर्च लगाऊंगी कि ये शर्मा के उल्टे दिन शुरू करा देगा। अच्छा, लेकिन तू करेगी कैसे ये सब? तू इधर आ और मुझे तेरी तरफ जाने दे, फिर देख कैसा नाटक दिखाती हूँ। ओ कलावती, ओ कलावती, सुन रही है ना तू? मैं ना वॉशरूम जाके जैसे ही बाहर आ रही थी ना, शर्मा जी और एक कोई अनजान बंदा वहाँ पीछे बात कर रहे थे किसी सूबेदार की। शर्मा जी कह रहे थे, एक बार ये बिजनेस डील हो जाए, साले सूबेदार का तबला बजा दूंगा और भीख मांगता फिरेगा। बोल, रहा बेचारा कौन होगा वो बदनसीब सूबेदार जो इतना अपमान सह रहा होगा। मैं होती ना, कभी इस शर्मा जैसे बंदे से मुंह भी नहीं लगती। वो काम कैसे कर लेते होंगे बेचारे सूबेदार। मुझे तो रोना आ रहा है उस बेचारे सूबेदार के लिए। ये तो इतना बुरा भला कोई दुश्मन को भी ना करे। चल सुमित्रा, चलते हैं यहाँ से। मेहमानों की कोई इज्जत नहीं तो हमारा भी तबला बज जाएगा। पर ये सूबेदार अब तक क्या सोच रहा है, गया क्यों नहीं? चलकर पूछता हूँ। क्या हुआ सूबेदार जी, कुछ परेशान लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या जो आप इतने परेशान हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, पहले चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्मा, अगर कुछ ठीक करना है ना तो तेरी नीयत खराब हो रखी है, उसे ठीक कर पहले। अरे सूबेदार जी, अचानक आपको हुआ क्या है? आप मुझसे ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कमी रह गई मेरी खातिरदारी में? बता। शर्मा, तू इतना भोला भाला मत बन। पहले खुद आग लगाता है और अब खुद आग बुझाने आया है। याद रख, अभी भी तेरे गलत कामों के सारे काले चिट्ठे मेरे पास हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलना। अरे रे सूबेदार साहब, हुआ क्या है? बात बता नहीं रहे और गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, कुछ तो बताओ। मेरे से क्या पूछ रहा है? उनसे पूछ जिनको तूने आज दावत पे बुला रखा था। जो भी हो, आज पता लग गया। जो तू ये सिंपल सा बन के घूमता है ना, अब तेरे उल्टे दिन शुरू। तुझे मैं रोड पे ले आऊंगा। जा रहा हूं मैं अब। ये पक्का रवि की बीवी का काम है। पूरे गांव में वैसे भी घर तोड़ने के लिए बदनाम है। अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं मैं। अरे सुमित्रा, ये तो हरी की बीवी है ना? हाँ रे कलावती, वही है। अपनी रईसी का इतना घमंड है इसको, बस पूछ मत। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लेकिन ये हरी की पत्नी किसके साथ यहाँ पार्क में घूम रही है? कौन हो सकता है ये लड़का? ये तो देख रही हूँ, गांव में तो खुद को बड़े इज्जतदार बोलते फिरते हैं और यहाँ उसी इज्जत को नीलाम कर रही है इस उम्र में। छोड़ना, हमें क्या।
कोई इज्जत बेचे या कमाए, हमें क्या लेना देना इन सब से। चल घर चल, आज वैसे भी बहुत आग लगा चुकी। चल चल घर। हाँ, हमें क्या कोई मरे या बचे, चल रही हूँ। अब क्या मुझे सिर पर उठा के ले जाएगी क्या? चल चल बोल रही है। कलावती ये वही है ना जिसकी बीवी वहाँ पार्क में किसी लड़के के साथ बैठी थी? हाँ, ये उसी शांति का पति हरि है, जिसकी बीवी वहाँ पार्क में किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, और ये हरि यहाँ ठाठ से बैठा है। वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। हरिराम जी, एक बार यहाँ आइए ना। वैसे मानना पड़ेगा हरिराम जी, पूरे गांव में अपनी इज्जत का ढोल पीटते फिरते हो, लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। मान गए आपको हरिराम जी। अरे अरे, आप क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या थोड़ा अच्छे से समझाओगी? लो जी लो, इनको तो अब तक कोई खबर ही नहीं है। इसी को तो कहते हैं आगरा जले आगरा जले, बाद में पता चले खुद का ही घाघरा जले। हरि राम जी, लगता है आप अभी तक नीम में हो। आपकी बीवी किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे भाभी, ये क्या बकवास कर रही हो? आपका दिमाग ठिकाने में नहीं है क्या? पूरे गांव में आपको मेरा ही घर मिला था आग लगाने को। आग हम नहीं, कोई और लगा रहा है हरि जी। जल्दी जाओ आग बुझाने, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा आग बुझाने को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखना, तुम्हें पूरे गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ हरि जी, पहले अपना घर बचाओ, बाद में हमारा देखना। जाओ जाओ। देखते ही देखते धीरे धीरे पूरे गांव में अशांति फैल गई। पूरा गांव आपस में लड़ने लगा और एक दूसरे का दुश्मन बन गया। ना अब कोई किसी के सुख में शामिल होता है, ना ही किसी के दुख में। घर अब घर नहीं रहे। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे वे अनाथ हों, क्योंकि उनके माता पिता के झगड़ों की आग में उनका भविष्य जलकर राख हो गया है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसके अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे पूरा गांव मिलकर इन दोनों औरतों के जीवन का अंत करने पर उतारू हो जाता है। अगला एपिसोड इन दोनों औरतों की बर्बादी और उनके बुरे दिनों की दास्तान बयां करेगा। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।